तो एपिसोड के स्टार्टिंग में 3 लोगों को एक लड़की को परेशान करते हुए दिखाया जाता है। पर तभी वहाँ एक पर्सन अप्रोच करता है और उन तीनों लोगों को मारकर उन्हें अनकॉन्शियस कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो पर्सन उस लेडी को घर तक अकम्पनी करता है, पर तभी पीछे से एक अटैकर उस पर्सन के सर पर आयरन रॉड दे मारता है। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बचकर चले जाओगे? वो तीनों लोग उस पर्सन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पर्सन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टमक तुम चारों की बॉडीज को डाइजेस्ट कर पाएगा भी या नहीं। लड़की बोलती है, तुम्हारा स्टमक? और ऐसा बोलते ही उस पर्सन का फेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ कर सके वो पर्सन बड़ी आसानी से उन चारों लोगों को मार डालता है। शायद मुझे अब अपना चेहरा भी बदल लेना चाहिए, और ये कहकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब अपने स्कूल जाते समय शिनिची पैरासाइट को बोलता है, शायद मुझे तुम्हें कोई नाम देना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मैं ह्यूमन बींग्स की तरह बनना चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हारा कोई पेट हूँ। पर मुझे तुम्हें कुछ तो कहकर बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम कहकर तो नहीं बुला सकता। अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे मीगी कहकर बुला सकते हो। मीगी? आखिर ये कैसा नाम हुआ? अब अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेलते समय शिनिची एक स्कोर करता है। यूको और मोरोनो शिनिची को देख रहे होते हैं। यूको चिल्लाती है, शिनिची, अगर तुम एक बार और स्कोर कर पाए तो मोरोनो तुम्हें माफ कर देगी। तुमने ऐसा क्यों बोला यूको? मोरोनो बोलती है। मोरोनो शिनिची की तरफ देखती है और शिनिची मोरोनो को देखता है। तभी शिनिची का क्लासमेट काजुकी जानबूझकर शिनिची के पैर पर अपना पैर रख देता है, पर अपने क्लासमेट के इस बिहेवियर को देखकर शिनिची बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। शिनिची बास्केटबॉल खेलता है और उसके क्लासमेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एक बार फिर से स्कोर करता है। अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मोरोनो शिनिची से मिलने आती है। आई एम सॉरी, उस दिन जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए सॉरी। जो तुमने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बट आई एम ग्लैड कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। हाँ, जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर अगर तुम नेक्स्ट संडे मुझे पैनकेक्स खिलाओगे। अब मोरोनो के जाने के बाद शिनिची का क्लासमेट काजुकी शिनिची से मिलने आता है और से बाहर चलने के लिए बोलता है। तुम अंदर अपने आप से क्या बातें किए जा रहे थे? क्या तुम अपनी पिकअप लाइंस को प्रैक्टिस कर रहे थे? शिनिची बोलता है, शायद मुझे अब चलना चाहिए। काजुकी बोलता है, रुको, मैं मोरोनो को तब से पसंद करता हूँ जब से हम दोनों मिडिल स्कूल में थे। तुम्हारी उससे दूर रहने में ही भलाई है। और ये कहकर काजुकी शिनिची के फेस पर एक पंच मारता है और उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। ऊपर उठो, कम ऑन, क्या तुम मेरे से लड़ भी नहीं सकते? काजुकी शिनिची को ऊपर उठाता है और उसके स्टमक पर एक किक मारता है। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हो। तभी मीगी अपनी स्लीप से उठता है और एक्सपैंड करके काजुकी के फेस पर एक पंच मारता है। काजुकी नीचे गिर जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद यूको शिनिची को मिन्स मीट मर्डर्स के बारे में बताती है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारे मर्डर्स एक साथ कंडक्ट हो रहे होते हैं। विक्टिम्स की बॉडी आधी खाई हुई और बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड दिखाई पड़ती है। पुलिस इस सब के बारे में बिल्कुल चुप है और ज्यादा बात नहीं कर रही, पर कई सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी जा सकती है। और इतने सारे मर्डर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ एग्जीक्यूट कर पाना, ये किसी एक पर्सन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे ब्रदर का इस सब के बारे में क्या कहना है? आखिर वो डिटेक्टिव हैं, उन्हें सब के बारे में जरूर पता होगा। हाँ, मैंने उनसे पूछने की कोशिश तो की थी, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब अपने घर पर शिनिची मीगी के साथ इंटरनेट पर मर्डर्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। तो इसका मतलब तुम्हारे काइंड के और भी पैरासाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। जब उस दिन हम उस डॉग पैरासाइट से मिले थे, तब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लर्न करी थी कि वो पैरासाइट जिसने उस डॉग की बॉडी को इनहेबिटेट किया था, वो बस डॉग्स को ही खा सकता है। पर जो पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी को इनहेबिटेट करेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली
ह्यूमन को ही टारगेट करेंगे। शिनिची बोलता है, क्या हमें इसके बारे में चुप रहना चाहिए? चुप रहने से तुम्हारा क्या मतलब है शिनिची? हम उन्हें ऐसे ही मर्डर्स नहीं करने दे सकते। ऐसे तो ये पैरासाइट्स बिल्कुल वाइल्ड हो जाएंगे। वाइल्ड हो जाएंगे? वाइल्ड से तुम्हारा क्या मतलब है शिनिची? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सिर्फ हमें पता है कि ये पैरासाइट्स आखिर कौन है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो विक्टिम्स के नंबर दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं। वो तुम पर रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर तुम कौन हो। मिगी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा शिनिची, अगर मेरे काइंड के पैरासाइट्स अपने आप को बचाने के लिए अगर ह्यूमंस को खा भी रहे हैं तो आखिर इसमें बुराई ही क्या है? एक लाइफ फॉर्म के दूसरे लाइफ फॉर्म को खाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है शिनिची। तुम्हें अजीब इस वजह से लग रहा है क्योंकि इस बार तुम्हारी काइंड है जिसको खाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ह्यूमंस दूसरे लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं ताकि वो खुद सरवाइव कर सकें। हाँ ऑफ कोर्स, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ह्यूमन लाइफ एक प्रेशियस लाइफ है जो सभी लाइफ फॉर्म से ऊपर मानी जाती है? मुझे नहीं पता, मिगी बोलता है, मैं बस अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ ताकि मैं खुद सरवाइव कर सकूँ। मुझे पता था तुम बस अपने बारे में सोचते हो क्योंकि तुम बस एक पैरासाइट हो। शिनिची, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? मेरी एक बात तुम अच्छे से सुन लो, अगर तुमने कोई भी ऐसा एक्शन लिया जिससे मुझे लगे कि तुम मुझे किसी भी तरह से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। शिनिची बोलता है, तुम्हारा सर्वाइवल मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मिगी बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी आईज और टंग भी निकाल लूंगा। And then, you don't really need to be able to see or hear either. शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और पैरासाइट शिनिची को सोने के लिए बोलता है। अब सोते समय शिनिची मिगी को डीमन कहकर बुलाता है। मिगी बोलता है, शिनिची तुम जो ये डीमंस के बारे में बात कर रहे हो, मैंने इनके कंसेप्ट के बारे में काफी अच्छे से स्टडी किया है और मुझे मेरी रिसर्च से ये पता चला है कि ह्यूमंस ही एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसने दूसरे लाइफ फॉर्म्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अगर डीमंस की कैटेगरी में कोई भी लाइफ फॉर्म आए तो उसमें ह्यूमंस को ही आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस ना सिर्फ एक बल्कि कई सारी लाइफ फॉर्म्स को खाते हैं, उनका मास प्रोडक्शन करते हैं और उन्हें बाजारों में बेचते हैं। और मेरी काइंड के वो तो केवल एक या दो लाइफ फॉर्म्स को ही खाते हैं। Oh, whatever. I'm not listening. अब नेक्स्ट सीन में शिनिची मार्केट में हैंग आउट करता हुआ दिखाया जाता है। तभी मिगी बोलता है, मैं अपने ही काइंड को सेंस कर सकता हूँ शिनिची, वो क्राउड में ही है, हमें पीछे हटना चाहिए। एक भी गलत स्टेप और हम फिर से फाइट में उलझ जाएंगे। शिनिची चलने लगता है। मिगी शिनिची को तेज चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो पैरासाइट बहुत तेजी से उनके करीब आ रहा होता है। शिनिची तुम कहाँ जा रहे हो? पैरासाइट 40 मीटर्स की दूरी पर है और बहुत तेजी से हमारे करीब आ रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वो मर्डरर दिखता कैसा है। मिगी बोलता है, डोंट बी फुलिश, हम दोनों अपनी जान गवा बैठेंगे। शिनिची क्लोज प्लेस पर आ जाता है और मिगी से उस पैरासाइट से लड़ने के लिए हेल्प मांगता है ताकि वो ह्यूमैनिटी को उस मॉन्स्टर से बचा सके। Help. Miggy, please. 5 meters. अच्छा, इसलिए तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे होस्ट का ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट और फंक्शनल है। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वो पैरासाइट शिनिची की तरफ बढ़ता है। स्टॉप राइट देयर, मिगी बोलता है, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। मैं समझता हूँ, पैरासाइट बोलता है, कि तुम्हें सरवाइव करने के लिए अपने होस्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में अपने आप को ट्रांसफर कर लो। एक ट्रांसफर? मिगी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं। पैरासाइट बोलता है, शायद तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक आर्म से दूसरी बॉडी में जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन एक आर्म से दूसरे आर्म में जाना बहुत ही आसान। उस पैरासाइट का फेस एक लॉन्ग ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता है और वो सबके सामने अपने राइट हैंड को काट देता है और मिगी को ऑफर देता है कि उसने उसके लिए अपनी बॉडी में एक स्पेस क्रिएट कर दी है और अब वो चाहे तो बड़ी आसानी से अपने आप को उसकी बॉडी में रिलोकेट कर सकता है।
मिगी सोचने लगता है। पैरासाइट बोलता है कि अगर हम दोनों एक ही होस्ट को इनहेबिटेट कर लेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सोच क्या रहे हो, अपने होस्ट को मार डालो और मेरी बॉडी को ज्वाइन कर लो। शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है। पैरासाइट बोलता है कि अगर मैं ही तुम्हारे होस्ट को खत्म कर दूं तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। पैरासाइट अपने ब्लेड को स्विंग करता है, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर सके, मिगी उस पैरासाइट के ब्लेड और उसकी बॉडी को बीच में से काट डालता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। शिनिची मिगी से पूछता है, मिगी क्या तुमने मेरी जान बचाई है? मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिलोकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। एक ही लाइफ है जिसे मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ और वो है मेरी अपनी लाइफ, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट डे जैसा डिसाइड हुआ था, शिनिची मोरोनो के साथ डेट पर जाता है। वो दोनों पैनकेक्स खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पैनकेक्स खाने के बाद वो दोनों प्लेग्राउंड जाने का डिसाइड करते हैं। प्लेग्राउंड पहुंचकर वो देखते हैं कि 3 टीनेजर्स एक कैट को सैंडबॉक्स में उसकी बॉडी को उसकी नेक तक बरी करके उस पर स्टोन्स थ्रो कर रहे होते हैं। शिनिची और मोरोनो उन तीनों टीनेजर्स को देखते हैं। मोरोनो शिनिची को चलने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं ये सब नहीं देख सकती, लेकिन शिनिची सैंडबॉक्स के पास जाता है, उस कैट को सैंडबॉक्स से बाहर निकालता है और उन टीनेजर्स को बोलता है, ये कैट भी हम लोगों की तरह ही एक लिविंग क्रिएचर है और तुम्हें इसे ऐसे ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मोरोनो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। शिनिची वहाँ से जाने लगता है। टीनेजर्स हंसते हैं और शिनिची पर उसके पीछे से उस पर स्टोन्स थ्रो करते हैं। शिनिची बिना पीछे मुड़े उन तीनों टीनेजर्स के स्टोन्स को कैच करता है। टीनेजर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। शिनिची उन टीनेजर्स को गुस्से से देखता है और वो टीनेजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब अपने घर जाते समय शिनिची सोचता है कि शायद मिगी सच बोल रहा है, शायद ह्यूमंस इतने स्पेशल नहीं हैं और शायद हम ही इस अर्थ के सबसे बड़े डीमन हैं। एपिसोड के एंड में वही सेम पर्सन जिसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, एपिसोड के एंड में वो एक फीमेल के साथ नेकेड खड़ा होता है और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है।